सवेरे की पहली किरणें जब जंगल के उस पुराने पेड़ की टहनियों पर पड़ी तो टूनी चिड़िया चहचहाकर जाग गई। वह बहुत ही चंचल और समझदार चिड़िया थी। उसका बसेरा उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर था। वहीं पास ही कालू कौआ का घोंसला था और कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमय कबूतर हाल ही में आकर रहने लगा था। कबूतर का नाम किसी को नहीं पता था। वह ज्यादा बोलता नहीं था और अक्सर अकेले ही बैठा रहता, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। हर सुबह वह कहीं उड़कर चला जाता और शाम को ही लौटा। जंगल के जानवर उसकी दिनचर्या से हैरान थे, लेकिन किसी ने कभी कुछ पूछा नहीं। टूनी और कालू अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर मिलकर बातें करते, दाने चुनते और कभी-कभी दूर तक उड़ान भरते। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे एक सुबह टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आई तो देखा कि उसकी जमा की हुई कीमती चीजें, चमकते कंकड़, रंगीन पंख और नन्ही नन्ही सीपियां गायब थीं। उसे गुस्सा तो आया, पर ज्यादा हैरानी तब हुई जब कालू कौआ भी चीखता हुआ आया। टूनी, मेरे घोंसले से भी मेरी सारी चमचमाती चीजें गायब हैं। टूनी ने फौरन आसपास देखा। कोई निशान नहीं थे, कोई सुराग नहीं, पर दोनों की नजरें एक ही तरफ घूम गईं। वह चुपचाप बैठा रहस्यमय कबूतर। टूनी और कालू ने तय किया कि वे कबूतर का पीछा करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही कबूतर उड़ान भरता, दोनों चुपचाप उसके पीछे लग जाते। कबूतर उड़ते उड़ते जंगल के पार एक सुनसान और पुराने खंडहर की तरफ गया। वहां जाकर वह एक टूटी फूटी दीवार के पास बैठ गया। टूनी और कालू ने दूर से देखा। कबूतर ने अपनी चोंच से जमीन में एक जगह खुरची और वहां से कुछ निकाला, कुछ चमचमाता हुआ। वह धीरे से उसे फिर से दबाकर उड़ गया। दोनों ने वहां पहुंचकर खुदाई की। एक छोटा सा पिटारा निकला और उस पिटारे में थी वही चीजें, टूनी की सीपियां, कालू के चमकदार पत्थर और भी कई चीजें जो जंगल के अन्य पक्षियों की लग रही थी। उन्हें यकीन हो गया कि कबूतर ही चोर है। पर सवाल ये था, वह ये सब क्यों कर रहा है? अगले कुछ दिनों तक दोनों ने उसका पीछा करना जारी रखा। हर बार वह किसी न किसी छुपी जगह पर जाता, कुछ गिनता, कुछ जोड़ता और वापस लौट जाता। अब कहानी में सस्पेंस और गहरा होने लगा था। टूनी को शक हुआ कि कबूतर सिर्फ चोर नहीं, कोई बड़ा खेल खेल रहा है। एक रात जंगल में अजीब सी हलचल हुई। 4-5 बड़े पक्षी, जिनका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था, कबूतर से मिलने आए। वे धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन टूनी और कालू एक झाड़ी में छिपे सब सुन रहे थे। सारा सामान तैयार है? एक भारी आवाज में एक पक्षी बोला। कबूतर बोला, हाँ, सब जमा है। कल आधी रात को योजना शुरू होगी। बहुत अच्छा। दूसरा बोला। जंगल का खजाना हमें मिल जाएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। टूनी और कालू सन्न रह गए। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये जंगल को लूटने की साजिश थी। पुरानी कथा याद आई। उन्हें एक पुरानी दादी की कहानी याद आई थी। जंगल के बीच एक गुफा है जिसमें बहुत पुराना खजाना छुपा है। सोना, चांदी, दुर्लभ बीज, औषधियाँ और हजारों साल पुरानी चिट्ठियाँ जो जंगल के रहस्यों से भरी है। यह खजाना कभी एक महान बास ने जंगल के कल्याण के लिए छिपा दिया था
और अब ये कबूतर और उसके साथी उसी खजाने को ढूंढ रहे थे और उसके लिए पक्षियों की कीमती चीजों को चुरा चुरा कर कुछ खास चिन्ह बना रहे थे जिससे गुफा का द्वार खुले। टुनी और कालू ने जंगल की सभा बुलाई। उल्लू, तोता, मैना, हंस और बाकी सभी पक्षी आए। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, पर जब टुनी और कालू ने पिटारे से सबका सामान निकाला, सब हक्का बक्का रह गए। योजना बनी, अगली रात जब कबूतर और उसके साथी खजाने की गुफा खोलने आएंगे, तब उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। आधी रात को कबूतर और उसके साथी गुफा के पास पहुँचे। टुनी और कालू और बाकी पक्षी पेड़ों की शाखाओं में छिपे थे। कबूतर ने चुराई हुई चीजों से खास आकृतियां बनाई। एक चमकदार रेखा सी जमीन पर फैल गई। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। सभी पक्षी चिल्ला उठे। कबूतर और उसके साथी भागने लगे, लेकिन जंगल के बहादुर उल्लू और बाजों ने उन्हें धर दबोचा। गुफा का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन किसी ने उसमें प्रवेश नहीं किया। कबूतर ने आखिरकार कबूल किया कि वह असल में जंगल के बाहर के शहरी पक्षियों के एक गिरोह का हिस्सा है। वे जंगल के खजाने को चुराकर शहर में बेचने की योजना बना रहे थे। जंगल की अदालत ने कबूतर और उसके साथियों को सजा दी, जंगल से निष्कासन। गुफा को फिर से बंद कर दिया गया और उसके ऊपर एक नई सुरक्षा योजना बनाई गई, जिसमें टुनी और कालू को प्रमुख नियुक्त किया गया। टुनी चिड़िया फिर से खुशी से चहचहाने लगी। कालू कौआ अपने पत्थरों के साथ बैठा नई कहानियां गढ़ने लगा। जंगल फिर से शांत हो गया, पर टुनी को अब भी कभी कभी लगता है, क्या वो आखिरी कोशिश थी या कोई और रहस्य गुफा के अंदर अब भी बाकी है? जंगल फिर से शांत हो गया था। कबूतर और उसके साथी चले गए और टुनी व कालू अपने पुराने जीवन में लौट चुके थे। पर टुनी की नींद अब भी कई रातों में उड़ जाती थी। वो गुफा, वो चमक और अंदर की रहस्यमयी हवा। एक दिन जंगल में एक अजनबी आया। सफेद पंखों वाला एक बूढ़ा कबूतर, आंखों पर चश्मा, चोंच पर झुर्रियां और पीठ पर एक पुराना थैला। वह सीधा टुनी के पास गया। तुम वही हो ना, जिसने गुफा को फिर से बंद किया था? उसने पूछा। हाँ, टुनी ने आश्चर्य से कहा। आप कौन हैं? उस खजाने का रखवाला था। और अब मुझे तुम्हें एक राज सौंपना है। बूढ़े कबूतर ने बताया कि वह गुफा सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि जंगल का दिल है। उसमें छिपी है प्राकृतिक शक्तियाँ, बीज जो किसी भी मौसम में फल दे सकते हैं, पत्तियाँ जो घास भर देती है, और एक चिट्ठी जो आने वाले संकट की भविष्यवाणी करती है। वो गुफा अब दोबारा नहीं खुलनी चाहिए, जब तक जंगल खतरे में न हो। बूढ़ा कबूतर बोला, लेकिन वह रुका। मुझे डर है कि खतरा आ चुका है। बूढ़े कबूतर ने थैले से एक पुराना नक्शा निकाला। उसमें एक छाया दिखाई गई थी, एक काली आंधी जो दूर के जंगल से उठ रही थी और धीरे धीरे इस जंगल की ओर बढ़ रही थी। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर टुनी चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। टुनी चिड़िया सबसे ज्यादा सतर्क और समझदार थी। वह हमेशा सोच समझकर फैसले लेती थी।
तोता भी बहुत चतुर था और नई नई योजनाएं बनाने में माहिर था। लेकिन कबूतर थोड़ा भोला और जल्दबाजी में फैसले लेने वाला था। एक दिन तेज हवा चली और कुछ अनाज और चने उड़कर उस बड़े पेड़ के नीचे आ गिरे। कबूतर ने नीचे देखा और खुशी से उछल पड़ा। वह चहकते हुए बोला, देखो, इतने सारे चने पड़े हैं। चलो जल्दी से नीचे चलकर इन्हें खा लेते हैं। टुनी चिड़िया बहुत समझदार थी। उसने तुरंत कबूतर को रोका और कहा, रुको, यह कुछ अजीब लग रहा है। जंगल में इतनी आसानी से अनाज कैसे गिर सकता है? हमें पहले ध्यान से देख लेना चाहिए कि कहीं यह कोई खतरा तो नहीं। तोते ने भी चिड़िया की बात का समर्थन किया और कहा, हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। बिना सोचे समझे वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन कबूतर बहुत लालची था। उसने चिड़िया और तोते की बातों को नजरअंदाज कर दिया और बोला, तुम लोग हमेशा डरते रहते हो। इतने स्वादिष्ट चने कोई क्यों छोड़ कर जाएगा? यह तो हमारा अच्छा नसीब है कि हमें बिना मेहनत के भोजन मिल रहा है। मैं तो जा रहा हूँ खाने। कबूतर उड़कर नीचे गया और खुशी खुशी चने खाने लगा। लेकिन उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह फिसलकर गिर पड़ा और उसके पंख धूल में सने गए। अब कबूतर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे नहीं, मैं गिर गया, उड़ नहीं पा रहा। पेड़ पर बैठे टुनी चिड़िया और तोते ने देखा कि उनका दोस्त मुश्किल में पड़ गया है। वे घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टुनी चिड़िया ने तोते से कहा, हमें नीचे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों तुरंत उड़कर नीचे आए। तोते ने अपने पंखों से कबूतर के पंखों पर जमी धूल हटाई, जबकि टुनी चिड़िया उसके हौसले को बढ़ा रही थी। कुछ ही देर में कबूतर फिर से उड़ने के लिए तैयार हो गया। तीनों खुशी खुशी वापस पेड़ पर लौट आए। पेड़ पर वापस आने के बाद कबूतर बहुत शर्मिंदा था। उसने टुनी चिड़िया और तोते से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों। मैं बहुत लालची बन गया था और बिना सोचे समझे नीचे चला गया। अगर तुम दोनों मेरी मदद नहीं करते तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करूंगा। टुनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन असली दोस्ती वही होती है जहां हम एक दूसरे की मदद करें और सही रास्ता दिखाएं। तोता भी मुस्कुराया और बोला, हाँ, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद तीनों ने हमेशा सतर्क रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने का संकल्प लिया। दोस्तों, मैं टोनी चिड़िया बोल रही हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुंदर जंगल में एक छोटी, समझदार और जिंदादिल चिड़िया रहती थी। नाम था उसका टुनी। टुनी बाकी चिड़ियों से कुछ अलग थी। उसे सिर्फ दाना चुगना और उड़ना ही नहीं, कुछ नया करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह जब बाकी पक्षी सो रहे थे, टुनी ने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर सोचा, अगर इंसानों की दुकानें होती हैं, तो जंगल में क्यों नहीं? और बस उसी पल उसने एक अनोखा फैसला लिया। वो जंगल की पहली मांगी की दुकान खोलेगी। टुनी ने फूलों,
पत्तों और लकड़ी के टुकड़ों से एक प्यारी सी दुकान सजाई। एक छोटी सी मेज बनाई जिस पर उसने रखे चमकीले दाने, मीठे बिस्किट, रंगीन बीज, सूखे मेवे और कुछ गपशप के किस्से। जैसे ही ये खबर जंगल में फैली, सब पक्षी चौंक गए। दुकान, वो भी एक चिड़िया की? पर फिर धीरे धीरे जिज्ञासा जागी और ग्राहक आने लगे। सबसे पहले आया कालू कौआ। काव काव। टूनी बहन, कुछ चमकते दाने हैं क्या? टूनी मुस्कुराई। आपके लिए खास सूरज की रोशनी में चमकने वाले तिलदाने। आज साथ में बोनस झुमका भी मिलेगा। कालू की आंखें चमक उठी। काव काव, ये तो मजेदार है। वो खुश होकर झुमका पहनकर उड़ गया। इसके बाद आया कबूतर, जो थोड़ा शर्मीला था। थोड़ा चना चाहिए, और अगर हो सके तो आपकी एक मुस्कान भी। टूनी ने हंसते हुए चना दिया और बोली, मुस्कान तो फ्री है प्यारे दोस्त। कबूतर मुस्कराता हुआ चला गया और बार बार मुड़कर देखता रहा। फिर आया तोता, बड़ा रंगीन और घमंडी। पॉली को बिस्किट चाहिए। टूनी बोली, यहाँ पॉली नहीं, टूनी की चलेगी। पर बिस्किट जरूर मिलेगा, एकदम ताजा नारियल बिस्किट। तोता थोड़ा झुंझलाया, फिर मुस्कराकर 2 बिस्किट ले गया, एक मेरी मैना के लिए भी, कहकर। सबसे अंत में आई चील, ऊंचाई से उड़ती, तीखी नजरों वाली। मुझे कुछ नया चाहिए, बाकी सब जैसी चीजें नहीं। टूनी मुस्कराई और एक चमकदार झालर निकाली, फूलों और पंखों से बनी हुई। ये रही, सिर्फ तुम्हारे लिए, उड़ते हुए चमकने के लिए। चील ने पहली बार मुस्कराते हुए कहा। तुम सच में खास हो, टूनी। धीरे धीरे टूनी की दुकान जंगल का सबसे पसंदीदा अड्डा बन गई। सभी पक्षी वहां आकर बातें करते, नई चीजें आजमाते और टूनी की चतुराई की तारीफ करते। हर दिन टूनी कुछ नया करती, कभी दाने में रंग मिलाती, कभी पक्षियों की पसंद से चीजें बदलती। उसकी दुकान अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रही, वो अब एक दोस्ती और मस्ती की जगह बन गई थी। एक दिन टूनी ने सबको काम में मदद करने को कहा, दाने सजाना, पत्ते बांधना, सामान गिनना। तोता बोला, मैं सजाऊंगा। कबूतर बोला, नहीं, मैं सबसे अच्छा सजाता हूँ। कौआ बोला, काव काव, मैं सबसे समझदार हूँ। चील बोली। तय मैं करूँगी कि क्या ठीक है। धीरे धीरे बहस तेज हो गई, फिर छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। किसी की पूंछ खिंची, किसी के दाने बिखरे, किसी की टोपी उड़ गई। टूनी ने जोर से कहा, अगर तुम सब ऐसे लड़ते रहोगे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद टूनी ने कहा, अगर कोई बिना झगड़े के मिलकर काम करेगा, वो बनेगा आज का सुपर पंछी। फिर क्या था, सब पक्षी मिलकर लग गए काम में। कालू ने झाड़ू लगाई, कबूतर ने पैकिंग की, तोते ने सजावट की और चील ने ऊंचाई से नजर रखी। सारा काम जल्दी और सुंदरता से हो गया। शाम को टूनी ने सबको इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज का सुपर पंछी कोई एक नहीं, हम सब हैं, क्योंकि मिलकर काम करना ही सबसे बड़ी समझदारी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना? कर लो ना प्लीज। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर जंगल था, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी,
जानवर और अन्य जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में 3 खास चिड़िया भी रहती थी, टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया। इन तीनों की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन तीनों के स्वभाव बहुत अलग थे। टूनी चिड़िया छोटी, फुर्तीली और बहुत चतुर थी। वह मेहनती भी थी और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल निकालती थी। दूसरी ओर चील बहुत शक्तिशाली थी और ऊंचाई पर उड़ सकती थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वहीं नीली चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन वह आलसी थी और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करती थी। एक साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई, जिससे तालाब और नदियां सूखने लगी। जंगल में पेड़ पौधे भी कमजोर हो गए, जिससे पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन की कमी हो गई। बहुत सारे पक्षी और जानवर जंगल छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया ने जंगल में ही रहने का फैसला किया। टूनी चिड़िया को पहले से ही इस संकट का अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही अपने लिए कुछ दाने और कीड़े छुपा कर रखे थे। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा भोजन खाती और बाकी बचा कर रखती। चील को लगता था कि वह बड़ी और ताकतवर है, इसलिए उसे भोजन खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह ऊंचाई पर उड़कर दूर दूर तक भोजन की तलाश करती, लेकिन जंगल में भोजन की कमी थी, इसलिए उसे खाली पेट ही वापस आना पड़ता था। नीली चिड़िया को भी लगता था कि उसकी सुंदरता और मधुर आवाज से ही उसे भोजन मिल जाएगा। वह जंगल के अन्य पक्षियों के पास जाकर मीठे मीठे गाने गाती, लेकिन कोई भी उसे मुफ्त में भोजन नहीं देना चाहता था। एक दिन चील और नीली चिड़िया बहुत भूखी थी। उन्होंने टूनी चिड़िया को खाते हुए देखा और उससे भोजन मांगा। टूनी चिड़िया ने सोचा कि अगर वह अपना सारा भोजन दे देगी तो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन वह स्वार्थी नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। टूनी चिड़िया ने कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगी और मेरी तरह मेहनत करोगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चील को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि केवल ताकत से ही भोजन नहीं मिल सकता। वहीं नीली चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि सुंदरता से ही पेट नहीं भरता। टूनी चिड़िया ने चील और नीली चिड़िया को समझाया कि अगर वे तीनों मिलकर काम करें, तो वे आसानी से भोजन ढूंढ सकते हैं। चील बहुत ऊंचा उड़ सकती थी, इसलिए उसे ऊंचाई से जंगल का निरीक्षण करना था और देखना था कि कहां-कहां भोजन मिलने की संभावना है। नीली चिड़िया की आवाज बहुत मधुर थी, इसलिए उसे जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों से दोस्ती करनी थी, ताकि वे भोजन के स्रोतों के बारे में जानकारी दे सकें। टूनी चिड़िया छोटी और फुर्तीली थी, इसलिए उसे जमीन पर जाकर भोजन इकट्ठा करना था और सुरक्षित जगहों पर छुपा कर रखना था। अब तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चील ऊंचाई से जंगल को देखती और जहां भोजन मिलता, वहां नीली चिड़िया जाती और अपने मीठे गाने गाकर अन्य पक्षियों से जानकारी इकट्ठा करती। फिर टूनी चिड़िया वहां जाकर भोजन इकट्ठा करती और उसे तीनों के लिए साझा करती। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर इतना भोजन इकट्ठा कर लिया कि वे बिना किसी परेशानी के रह सकते थे। अब उन्हें भूख से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। चील को अब समझ आ गया था कि केवल ताकत से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसे यह भी समझ में आ गया था कि मिलकर काम करने से जीवन आसान बन सकता है।
नीली चिड़िया को भी यह एहसास हुआ कि केवल सुंदरता और मीठी आवाज से ही जीवन नहीं चलता। उसे मेहनत करना सीखना पड़ा और अब वह भी खुश थी क्योंकि अब उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। कुछ ही महीनों में तीनों चिड़ियों ने अपनी मेहनत और समझदारी से जंगल में रहने का तरीका सीख लिया। अब वे एक दूसरे की मदद करती, मिलकर भोजन इकट्ठा करती और खुशहाल जीवन बिताने लगी। अब जब भी जंगल में कोई नया पक्षी आता तो टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया उसे यही सिखाती कि बुद्धिमानी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से ही सफलता मिलती है। अच्छा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज मैं बहुत खुश हो गई। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, जानवर और अन्य जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में 3 खास चिड़िया भी रहती थी, टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया। इन तीनों की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन तीनों के स्वभाव बहुत अलग थे। टूनी चिड़िया छोटी, फुर्तीली और बहुत चतुर थी। वह मेहनती भी थी और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल निकालती थी। दूसरी ओर चील बहुत शक्तिशाली थी और ऊंचाई पर उड़ सकती थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वहीं नीली चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन वह आलसी थी और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करती थी। एक साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई, जिससे तालाब और नदियां सूखने लगी। जंगल में पेड़ पौधे भी कमजोर हो गए, जिससे पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन की कमी हो गई। बहुत सारे पक्षी और जानवर जंगल छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया ने जंगल में ही रहने का फैसला किया। टूनी चिड़िया को पहले से ही इस संकट का अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही अपने लिए कुछ दाने और कीड़े छुपा कर रखे थे। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा भोजन खाती और बाकी बचा कर रखती। चील को लगता था कि वह बड़ी और ताकतवर है, इसलिए उसे भोजन खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह ऊंचाई पर उड़कर दूर दूर तक भोजन की तलाश करती, लेकिन जंगल में भोजन की कमी थी, इसलिए उसे खाली पेट ही वापस आना पड़ता था। नीली चिड़िया को भी लगता था कि उसकी सुंदरता और मधुर आवाज से ही उसे भोजन मिल जाएगा। वह जंगल के अन्य पक्षियों के पास जाकर मीठे मीठे गाने गाती, लेकिन कोई भी उसे मुफ्त में भोजन नहीं देना चाहता था। एक दिन चील और नीली चिड़िया बहुत भूखी थी। उन्होंने टूनी चिड़िया को खाते हुए देखा और उससे भोजन मांगा। टूनी चिड़िया ने सोचा कि अगर वह अपना सारा भोजन दे देगी तो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन वह स्वार्थी नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। टूनी चिड़िया ने कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगी और मेरी तरह मेहनत करोगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चील को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि केवल ताकत से ही भोजन नहीं मिल सकता। वहीं नीली चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि सुंदरता से ही पेट नहीं भरता। टूनी चिड़िया ने चील और नीली चिड़िया को समझाया कि अगर वे तीनों मिलकर काम करें तो वे आसानी से भोजन ढूंढ सकते हैं। चील बहुत ऊंचा उड़ सकती थी, इसलिए उसे ऊंचाई से जंगल का निरीक्षण करना था और देखना था कि कहां-कहां भोजन मिलने की संभावना है। नीली चिड़िया की आवाज बहुत मधुर थी, इसलिए उसे जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों से दोस्ती करनी थी।
ताकि वे भोजन के स्रोतों के बारे में जानकारी दे सकें। टूनी चिड़िया छोटी और फुर्तीली थी, इसलिए उसे जमीन पर जाकर भोजन इकट्ठा करना था और सुरक्षित जगहों पर छुपाकर रखना था। अब तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चील ऊंचाई से जंगल को देखती और जहां भोजन मिलता वहां नीली चिड़िया जाती और अपने मीठे गाने गाकर अन्य पक्षियों से जानकारी इकट्ठा करती। फिर टूनी चिड़िया वहां जाकर भोजन इकट्ठा करती और उसे तीनों के लिए साझा करती। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर इतना भोजन इकट्ठा कर लिया कि वे बिना किसी परेशानी के रह सकते थे। अब उन्हें भूख से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। चील को अब समझ आ गया था कि केवल ताकत से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसे यह भी समझ में आ गया था कि मिलकर काम करने से जीवन आसान बन सकता है। नीली चिड़िया को भी यह एहसास हुआ कि केवल सुंदरता और मीठी आवाज से ही जीवन नहीं चलता। उसे मेहनत करना सीखना पड़ा और अब वह भी खुश थी, क्योंकि अब उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। कुछ ही महीनों में तीनों चिड़ियों ने अपनी मेहनत और समझदारी से जंगल में रहने का तरीका सीख लिया। अब वे एक दूसरे की मदद करती, मिलकर भोजन इकट्ठा करती और खुशहाल जीवन बिताने लगी। अब जब भी जंगल में कोई नया पक्षी आता तो टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया उसे यही सिखाती कि बुद्धिमानी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से ही सफलता मिलती है।